नमो नमः बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनका नाश होता है, दुष्ट बुद्धि वालों का नाश होता है। ठीक है, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरः तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र वहाँ, संकट विकट ये नाम है दोनों हंसों के, तो संकट और विकट नाम के हंस निवसतः रहते हैं। तो वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का, तयोः उन दोनों का, किन दोनों का? उन दोनों हंसों का, संकट और विकट जो हंस थे उन दोनों का मित्र एकः कूर्मः, एक कछुआ, अपि भी, तत्रैव वहाँ ही। इसमें दो शब्द हैं, तत्र जमा एव। तत्र मतलब वहाँ, एव मतलब ही, वहाँ ही। प्रतिवसति स्म मतलब रहता, स्म मतलब था। तो वहाँ पर ही, यानी कि उसी तालाब में ही कम्बुग्रीव नाम का उनका कछुआ मित्र भी रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ फिर, एकदा एक बार, धीवराः मछुआरे, तत्र वहाँ, आगच्छन् आए, और फिर एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन् वे सभी बोले, अकथयन् मतलब बोले, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। वयं हम सब, श्वः जो आने वाला कल है, मत्स्यकूर्मादीन यानी कि मछली और कछुए आदि को, मारिष्यामः यानी कि मारेंगे। तो हम कल आकर के इस तालाब में जितने भी मछलियाँ और कछुए हैं उन सबको हम मारेंगे, यानी कि अपने साथ पकड़ के ले जाएंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। एतत् ऐसा, श्रुत्वा सुन करके, कूर्मः मतलब कछुआ, अवदत् बोला, ऐसा सुन करके कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्तां श्रुता। कि मित्रों, क्या युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणां मतलब मछुआरों की, वार्ता मतलब बातें, श्रुता मतलब सुनी, क्या तुम दोनों ने इन मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं? हंसौ आवदताम दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम। सुबह, यद मतलब जो, उचितम मतलब उचित, तत्कर्तव्यम यानी कि वह करना चाहिए, यानी कि सुबह देखेंगे जो उचित होगा हम वही करेंगे। तो कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, मैवम, इसमें दो शब्द हैं, माँ जमा एवं, ऐसा नहीं मतलब यह ठीक नहीं है, मैं सुबह का वेट नहीं करूँगा। तद यदा यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। यथा अहम तो फिर मैं, अन्यम मतलब दूसरे, हृदम मतलब तालाब में, गच्छामि मतलब जाता हूँ, तथा वैसा, कुरुतम मतलब करो, यानी कि तो फिर मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ, ऐसा कोई उपाय करो, यानी कि मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकता, मैं अभी के अभी दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ, और ऐसा उपाय हो सके तो वह मेरे लिए करो। हंसौ अवदताम दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण
अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं युवाभ्याम मतलब तुम दोनों के, सह मतलब साथ में, आकाश मार्गेण यानी कि आकाश के मार्ग के द्वारा, अन्यत्र मतलब किसी दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूँ, यानी कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश के मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। हंसौ आवदताम, हंस बोले। अत्र कः उपायः, अब इसके लिए क्या उपाय है, ठीक है, यानी कि यह कैसे संभव है। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों एकम मतलब एक लकड़ी के डंडे को, चंचवा मतलब चोंच के द्वारा, धार्यता मतलब पकड़ो। तो तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपने चोंच में पकड़ोगे। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं काष्ठदंड मध्य मतलब लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य मतलब लटक कर, युवयोः मतलब तुम दोनों के, पक्ष बलेन मतलब पंखों के बल से, सुखेन मतलब सुखपूर्वक, गमिष्यामि मतलब जाऊंगा। तो मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों के बल के सहारे से सुखपूर्वक मैं कहीं और चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, दोनों हंस बोलते हैं या दोनों हंसों ने कहा। संभवति एषः उपाय, हाँ संभवति मतलब संभव है, एषः मतलब यह, उपाय मतलब उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु मतलब लेकिन, अत्र यहाँ, एकः मतलब एक, अपायो मतलब हानि, अपि मतलब भी, अपायो जमा अपि, इसमें दो शब्द हैं। अपायो मतलब हानि, अपि मतलब भी, वर्तते मतलब है, लेकिन इस उपाय में एक हानि भी है। आवाभ्याम नीयमानं त्वमालोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, तो आवाभ्याम हम दोनों के साथ, नियमानम मतलब ले जाते हुए, त्वमालोक्य मतलब तुमको देखकर, इसमें दो शब्द हैं, त्वाम जमा अवलोक्य, त्वाम मतलब तुमको, अवलोक्य मतलब देख करके, जनाह मतलब लोग, किंचिद कुछ, वदिष्यन्ति कहेंगे, हमारे द्वारा इस प्रकार से ले जाए जाते हुए तुमको देख करके लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, और यदि त्वम उत्तरम, इसमें दो शब्द हैं, त्वम जमा उत्तरम, तुम उत्तर, दास्यसि मतलब दोगे, तदा तो, तव तुम्हारी, मरणम मतलब मृत्यु, निश्चितम मतलब निश्चित है, यदि तुमने उस समय उत्तर दिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही है। अतः त्वम अत्रैव वस, और इसीलिए त्वम तुम, अत्रैव अत्र जमा एव, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, यहाँ ही, वस मतलब रहो, और इसीलिए तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, और ऐसा सुन करके, श्रुत्वा मतलब सुन करके, क्रुद्धा क्रोधित, कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला, और उनकी बातें सुन करके क्रोधित कछुआ बोलता है, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, किंचित अपि, इसमें दो शब्द है, किंचित जमा अपि, किंचित मतलब कुछ, अपि मतलब भी, कुछ भी, न वदिष्यामि नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, और इसीलिए अहम मैं, यथा जैसा, वदामि बोलता हूँ, तथा वैसा, युवाम मतलब तुम दोनों, कुरुतम मतलब करो, और इसीलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन, और इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार, काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे में, लंबमानम मतलब लटके हुए, कूर्मम मतलब कछुए को, पौराह मतलब ग्वाले या गांव के नागरिक, अपश्यन मतलब देखा, तो इस प्रकार से लकड़ी के डंडे में लटके हुए कछुए को गांव के ग्वालों अथवा नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच,
और पीछे पीछे दौड़ते हुए बोले। अधावन मतलब दौड़ते हुए, अवदन मतलब बोले, चा मतलब और इस प्रकार से उस उड़ते हुए कछुए के पीछे पीछे दौड़ते हुए वे सभी ग्वाले या नागरिक बोले। हम हो मतलब अरे, महदाश्चर्यम, इसमें भी दो शब्द है, महत जमा आश्चर्यम। महत मतलब बहुत ज्यादा, आश्चर्य मतलब आश्चर्य की बात है, अरे यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ, कूर्मोपि, कूर्म मतलब कछुआ, अपि मतलब भी, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यानी कि कोई दूसरा ग्वाला बोलता है, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। तो जो कोई नागरिक क्या कहता है कि यद्ययम, यदि जमा अयम, यदि मतलब यदि, अयम मतलब यह, यदि यह कछुआ, कथमपि मतलब किसी भी प्रकार से, निपतति मतलब गिरता है, तदा तब, अत्रैव मतलब यहाँ ही, पक्त्वा पका करके, खादिष्यामि मतलब खा जाऊंगा। यानी कि यह कछुआ यदि किसी प्रकार से गिर जाए तो मैं यहीं पर इसको खा लूंगा। अपरह अवदत, दूसरा नागरिक बोलता है, क्या बोला कि सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि तालाब के किनारे, दग्ध्वा मतलब भूनकर या पकाकर, ठीक है, खादिष्यामि यानी कि सरोवर के किनारे ही मैं इसको भूनकर खाऊंगा। अन्य अकथयत, दूसरा बोला, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, और मैं गृहम मतलब घर में, नीत्वा ले जाकर, भक्षयिष्यामि मतलब खाऊंगा, घर में ले जाकर के खाऊंगा, इति मतलब ऐसा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, और उनके ऐसे वचनों को श्रुत्वा सुन करके, कूर्मः कछुआ, क्रुद्धा मतलब क्रोधित, जाता मतलब हो जाता है, उनकी ये सारी बातें सुन करके वो कछुआ क्रोधित हो जाता है। और मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत, और मित्रों को, दत्तम मतलब दिया हुआ, वचनम यानी कि वचन, विस्मृत्य मतलब भूल करके, सह वह, अवदत बोला, और जो उसने मित्रों को वचन दिया था कि मैं रास्ते में नहीं बोलूंगा, उनके दिया हुआ वचन भूल करके वह बोलने लग जाता है। क्या बोलता है कि यूयम भस्म खादत, कि तुम सब, भस्म मतलब राख, खादत मतलब खाओ, कि तुम सारे तो राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, और उसी क्षण, तत् मतलब उसी, क्षणमेव मतलब क्षण में ही, उसी समय में ही, कूर्मः मतलब कछुआ, दंडात मतलब डंडे से, भूमौ मतलब भूमि में, पतिता मतलब गिर गया, और उसी क्षण जैसे ही उसने बोला, मुंह खोला, उसी क्षण वह कछुआ डंडे से छूट करके भूमि में गिर गया। पौरेह स मारितः, और यानी कि गांव के ग्वालों ने उसको पकड़ करके मार दिया। अत एवोक्तम, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। तो सुहृदाम यानी कि मित्रों के, हित कामानाम हित के या कल्याणकारी, वाक्यम वचनों को, यो मतलब जो, न अभिनंदति, न मतलब नहीं, अभिनंदति मतलब मानता है, मित्रों की कल्याणकारक बातों को जो व्यक्ति नहीं मानता है, स कूर्म इव वह, कछुए के, इव मतलब समान, कछुए के समान, दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि वाले या मूर्ख बुद्धि वाले, काष्ठाद मतलब लकड़ी से, भ्रष्टो मतलब रहित होकर के, विनश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। तो जो मित्रों की हितकारी बातों को नहीं मानता है, वह दुर्बुद्धि या मूर्ख बुद्धि वाले कछुए की तरह लकड़ी से रहित होकर के नष्ट हो जाता है। तो इसका भाव यह है कि हमें जो
जो हमारे दोस्त होते हैं अच्छी बातें कहते हैं उन्हें हमें मान लेना चाहिए, और यदि हम अपने दोस्तों की अच्छी बातों को नहीं मानते हैं तो हमारा नाश होना निश्चित है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह पाठ समझ आया होगा, और इसके अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो तब तक के लिए सभी छात्रों का धन्यवाद।